विधानसभा चुनाव के साथ ही जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हुए उसके साथ ही बाई इलेक्शन भी हुए, उपचुनाव भी हुए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। वो राज्य है सबसे ज्यादा तो कर्नाटक। कर्नाटक में 3 सीटें थी जहां पर बाई इलेक्शन था और इस तीनों पर जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को जोरदार झटका लगा है, यहां से क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटजी मेकर जो है वो डीके शिव कुमार को माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने एक ऐसी जाल बिछाई जिस वजह से कर्नाटक में बीजेपी हर बार मात खा गई। जैसे विधानसभा चुनाव में भी हारी और अब जब बाई इलेक्शन हुए तो इन 3 सीटों को भी हार गई। कौन कौन सी 3 सीटें हैं जहां से कांग्रेस को हार मिली है, वो सीट आप पहले आपको बताते हैं। साथ में कर्नाटक के अलावे गुजरात, मध्य प्रदेश और असम, सिक्किम, ये जो कुछ राज्य हैं जहां से बीजेपी को किन किन पार्टी से हार का सामना करना पड़ा, उसके सारे विस्तार आपको सीधे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से आपको बताते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन उम्मीदवार कहां से जीता, कितने सीटों से और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। लेकिन सबसे खास बात जो बता रहे हैं आपको, उसमें सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को है बाई इलेक्शन में जो लगा है। इतनी सीटों से क्लीन स्वीप कर ली है। आप सीट काउंट कीजिए और आपको स्क्रीन पर ये जो जानकारी दिखेगी उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए अब आपको स्क्रीन पर सीधे बताते हैं कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर जैसे कि कर्नाटक में बीजेपी क्लीन स्वीप हो गई है और कर्नाटक के अलावा असम में भी है। और असम के अलावे जो बात करें तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें बीजेपी को करारे शिकस्त दी है जो कांग्रेस ने। तो कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर बीजेपी को शिकस्त दी गई है, उस क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिखाते हैं वो कर्नाटक से शुरू करते हैं। कर्नाटक में जो आपको दिखेगा यहां पर, उसमें देखिए गुजरात भी है, कर्नाटक भी, मध्य प्रदेश भी है। इसमें उपचुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस जीत गई, जिसमें मेघालय और असम, केरल और पंजाब, राजस्थान में भी अगर देखें तो बीजेपी का क्लीन स्वीप होता दिख रहा है। आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जहां पर बीजेपी को करारी हार मिली है कांग्रेस से। अब इसमें कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में आपको ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है यहां पर आपको दिखेगा कर्नाटक की जो थी 3 सीटें थी। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और ये है जो है शिगाउन जो क्षेत्र है कर्नाटक, यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पठान याशीर मेद खान, ये इन्होंने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा जो दूसरा सीट है यहां पर कर्नाटक के ही संदूर है, यहां से भी ई अन्नापूर्णा, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इन्होंने जीत दर्ज की है। ई अन्नापूर्णा को देखें, कर्नाटक में ई अन्नापूर्णा की जीत हुई है। और यही दूसरा पे है चन्नापटना, यहां से चन्नापटना में सीपी योगेश वारा जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट है और इन्होंने जीत दर्ज की है। मतलब तीनों के तीनों कर्नाटक से जो आप कह सकते हैं डीके शिव कुमार ने जितनी भी स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिली और यहां से तीनों सीट बीजेपी का क्लीन स्वीप हो गया है। और तीनों जगह पर यहां से इस तीनों सीट को कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने नाम कर लिया है। इसमें आपको यह भी बता दें कि जो हम आपको सीपी योगेश्वर राव की जो बात कर रहे हैं ये अभी अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और यहां से इन्हें बाई इलेक्शन में उतारा गया। और इसी वजह से देखिए तो इस तीनों सीट पर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई और इस तरह से कर्नाटक से बीजेपी तो क्लीन स्वीप हो गई है तीनों सीट पर। अब केरल की भी बात कर लेते हैं। केरल में भी देखिए, केरल की एक जो सीट है, एक तो वायनाड था जहां से प्रियंका गांधी जीती, दूसरा है पलक्कड़ से भी केरला में राहुल ममुत्थखेल ने जीता है। यहां पर कर्नाटक में माफ कीजिएगा केरल में यहां पर भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो इस हिसाब से चौथा ये हो गई। और उसके बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक सीट जो है वो बीजेपी ने यहां पर देखिए आपको दिखेगा कि बीजेपी के खाते में और एक है कांग्रेस के खाते में, तो ये दोनों पर एक एक की बराबरी में है। और यही अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी ने 1 सीटें जीती हैं और 2 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं और 1 सीटें जो है यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। देखिए 2 सीटें में डेरा बाबा नानक की है, ये आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और छबिल सीट जो है ये भी आम आदमी पार्टी ने जीते हैं। और इसके अलावे जो देखें तो एक और सीट है जहां पर लीडिंग है और दूसरा जो है पंजाब में कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, बरनाला में भी कांग्रेस ने कुलदीप सिंह ढिल्लो
काला ढिल्लोन जो है यहाँ पर ये जीते हैं। और इसके अलावा मेघालय में देखें तो मेघालय में भी बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि मेघालय की जो एक सीट थी उस पर एनपीपी के जो पार्टी है उन्होंने छोड़ा। ये एनपीपी वही पार्टी है जो अभी अभी मणिपुर से बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा है और अलग से इन्होंने जो कोनराड संगमा की पार्टी है एनपीपी, और इन्होंने जीत दर्ज की है। अब यही चीज जो है राजस्थान की कुछ सीटों पर बात कर लेते हैं। राजस्थान में झुंझुनू में आपको ये दिखेगा कि बीजेपी एक सीटों पे जीती है और फिर दूसरी सीट पर बीजेपी लीडिंग है, और कह सकते हैं दौसा में कांग्रेस ने बाजी मारी, और फिर तीसरे में जो है ढोली में भी बीजेपी की जीत ही है। इसके अलावा अगर देखें तो आपको दिखेगा जो अगर जहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी है उसमें जहां बीजेपी को झटका लगा वो सिक्किम की भी 2 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को झटका लगा है। और इसके अलावे जो उत्तर प्रदेश की जो बात, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं लड़ी थी, समाजवादी पार्टी की थी। अब जहां और भी झटका लगा है बीजेपी को उसमें अगर देख सकते हैं तो ये है उत्तर प्रदेश में एक सीट पर झटका है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सीधे अगर बात करें जहां पर बीजेपी को झटका लगा उसमें से आपको दिखा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और फिर एक जो है गुजरात की भी कुछ सीटें हैं जिस पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात की जो जिस सीट की अगर बात करें कि गुजरात में जहां से हुआ था उसमें एक सीट ऐसी भी है जहां कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और वहां से बीजेपी को हार फेंका है। आप कह सकते हैं कि वहां पर एकदम से कुछ भी हाथ नहीं लगी है बीजेपी को, और बीजेपी का गढ़ है गुजरात और यहीं पर बीजेपी मात खा गई है एक सीट पर। अब इसके अलावा जो बात करें तो पंजाब का हमने बता दिया, राजस्थान का भी बता दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कर्नाटक में जो बीजेपी को क्लीन स्वीप डीके शिव कुमार के स्ट्रेटजी ने कर दी है, जो कांग्रेस के हनुमान भी कहे जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि बीजेपी भले ही महाराष्ट्र में वहां पर प्रचंड बहुमत से जीती हो, लेकिन बाई इलेक्शन में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस से मात खा गई है। उसमें भी क्लीन स्वीप वाले राज्य हैं जहां पर बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिल सकी। वो राज्य में कर्नाटक की बात हो गई, आपको गुजरात पता चला, सिक्किम भी है और इसके अलावा मध्य प्रदेश भी है जहां पर कुछ सीटों को झटका लगा है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा, और देखते रहिए न्यूज़ तक।